सागर की व्यवसायी अजय दुबे ने अपने वकील के साथ शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिविल लाइन स्थित निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अजय दुबे ने भोपाल की सागर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जांच में लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को लीगल नोटिस भेजकर 1.5 करोड़ की मुआवजे की मांग की है और अस्पताल के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। रूटीन हम बाहर जा रहे थे तो हमने एक रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए सागर में कराया। सारी ब्लड रिपोर्ट वगैरह नॉर्मल थी, तो हमने सोचा 55 प्लस 58 की हो रहा है, अपनी हार्ट की भी एक जांच करा ले रहे हैं। तो फिर डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप सीटी एंजियोग्राफी करा सकते हो इसके लिए। तो सागर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, सागर में बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं, बड़ा नाम है। हमने सोचा कि नई अस्पताल खुली है, यहाँ मशीनरी भी ठीक होगी, तो यहीं जाके कराए ले रहे हैं। तो वहाँ गए हमने, हमें कोई प्रकार का सीने में दर्द कुछ भी नहीं था। हमने डॉक्टर साहब से मिले, उन्हें चलो आपकी सीटी एंजियोग्राफी करते हैं, और उन्हें एक दिन के लिए हमें एडमिट कर लिया। क्योंकि उसमें कैशलेस की व्यवस्था थी, हम पत्रकार भी हैं, तो वहाँ कैशलेस था, तो उन्हें एक दिन एडमिट कर लिया हमें। और एडमिट करने के बाद उन्हें सीटी एंजियोग्राफी की उसकी जो रिपोर्ट आई, वो डॉक्टर ने आगे हमें बताया, तो हमारे तो हाथ पैर सुन्न हो गए थे, हम कुछ करने की स्थिति नहीं। बोले आप तो क्रिटिकल पोजीशन में हो। हमने उनको बताया हमें बाहर जाना है। बोले भाई आप लाइफ सेविंग ड्रग ले लीजिए और आप अपनी रिस्क पे बाहर जाएंगे। तो 5-7 दिन हमारे जो तनाव में निकले, मैंने बम्बई संपर्क किया। बम्बई ने बोला कि आपकी रिपोर्ट तो क्रिटिकल है, लेकिन आप मुंबई आ जाओ, हम यहाँ फिर से एक बार वो करते हैं। फिर वहाँ खुराना हॉस्पिटल में गए, हमारे कई मित्र हैं, उन लोगों ने पूरी व्यवस्था की, और जो एंजियोग्राफी हुई तो उसमें सब कुछ नॉर्मल था, किसी प्रकार की कहीं कोई समस्या नहीं थी। अस्पताल में आपके साथ गलत किया, धोखाधड़ी की है। अब हम धोखाधड़ी क्या बोले, ये तो रिपोर्ट बोल रही है, ये तो रिपोर्ट आपके सामने है। आगे आप और क्या कार्रवाई करेंगे? आगे कार्रवाई के लिए वकील साहब ने बता दिया है कि हम इनके खिलाफ कंज्यूमर फोरम में भी जा रहे हैं, एक क्रिमिनल मामला भी अपन दर्ज कराने की वो है। और हमारा इस माध्यम उसमें हमें सामने आने का मतलब ये है कि ऐसे कई लोग हैं जिनके साथ ये घटना घटी है, लेकिन सामने नहीं आते हैं। या अस्पताल में गए, कोई लड़ाई भड़ाई हो जाती है, मारपीट कर दिए, तो उल्टे उन्हीं पे केस हो जाता है और मामला वहीं दब जाता है। उनको लड़ाई भड़ाई ना करके उनको इस तरीके से, लीगल तरीके से सामने आना चाहिए। भारत में भी कई घटनाएं हैं, जैसे आपके साथ घटना घटी है, कई लोगों के साथ घटना घटी है, तो क्या आगे आप उनको उदाहरण के तौर पर कुछ कहना चाहेंगे? कि हमने यही बोला ना कि आदमी लड़ाई भड़ाई ना करे। FIR होती हैं, डॉक्टर FIR कराते हैं, अस्पताल प्रशासन FIR कराता है, एक्ट में भी है, लोगों पे FIR दर्ज हो जाती है, कोर्ट केस चलते हैं। लेकिन लीगल तरीके यही है कि भाई उनको आप नोटिस दीजिए और जनता के सामने लेके आइए कि भाई उनके साथ क्या स्कैम हुआ है। और हम कोई बड़ी बात नहीं बोल रहे, हम किसी का बुराई नहीं, कि हम तो रिपोर्ट देखिए। आप तो एक रिपोर्ट ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक है तो दूसरी व्हाइट है। इस लड़ाई को कहां तक लेके जाएंगे? बिल्कुल आखिर तक इसको खींचेंगे। और हमें तो ऐसा लगता है कि उस अस्पताल में हमें नीचे ऐसे भी लोग मिले थे जो चिल्लाते हुए जा रहे थे। अगर ये आवाज उन तक पहुंचती है, वो लोग भी इस लड़ाई में शामिल होंगे और अपना पक्ष रखेंगे। देखिए, अजय दुबे जी हैं, ये सागर के निवासी हैं। ये हमारे पास आए थे घटनाक्रम को लेके, जिनमें इनने बताया था कि सर हमने सागर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक रूटीन चेकअप के लिए जांच कराने गए थे, जिसमें हमने जब जांच कराई तो उसमें एक CT स्कैन कराया गया हमारे हार्ट का, जिसमें हमें बताया कि आपको 100% स्टेनोसिस और सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में आपको ऑकल्शन, टोटल ऑकल्शन है। अब क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है, तो इनको तुरंत इस संबंध में क्या कहते हैं जानकारी दी कि आपको किसी भी प्रकार से आपका सिंगल मूवमेंट भी आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है और आपके जीवन को इससे इतना खतरा है कि अगर आप एक कदम भी आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से हिलते हैं, तो आप परेशानी में आ जाएंगे। जिसको देख के ये घबरा गए। घबराने के बाद इनने सोचा कि क्योंकि मैं भोपाल में हूँ, तो एक और बड़े अस्पताल में इस संबंध में सेकेंड ओपिनियन लेना चाहता हूँ। तो इनने एक सुराना हॉस्पिटल है बॉम्बे में, जिसमें एक काफ़ी रिनाउंड डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, रमेश कवार करके। तो उन्होंने इनकी जांचें करी और एक एंजियोग्राफी करी और उसमें पाया कि किसी प्रकार का कोई ब्लॉकेज ना कोई स्टेनोसिस है और हर प्रकार से ये स्वस्थ है, किसी प्रकार की इनको कोई परेशानी नहीं है। एक चीज़, दूसरी चीज़, जब ये अस्पताल गए थे
डॉक्टर्स की रिपोर्ट में ये है कि जब ये अस्पताल आए हैं तब इनको चेस्ट पेन था। ये किसी प्रकार की किसी परेशानी से ग्रसित नहीं थे जब ये अस्पताल गए थे, और आज भी आपके सामने स्वस्थ चित्त बैठे, किसी प्रकार की कोई परेशानी इनको नहीं है। भोपाल की हॉस्पिटल में जांचें कराई तो उनमें खर्चा क्या है? वो खर्चा तो ये बता पाएंगे, खर्चा इनको जो भी आया था, लेकिन हाँ जो एक हॉस्पिटल ने आगे का क्या प्रोसेस बताया? हॉस्पिटल ने आगे की जो प्रोसेस होती है वो इनको या तो स्टेंट डालेंगे या इनकी सर्जरी होगी, जो कि एक क्या कहते हैं सर्जिकल मेडिकल इंटरवेंशन है, जो कि इतना इजी और इतना नॉर्मल नहीं होता है किसी भी एक पेशेंट के लिए। तो इस चक्कर से, इस भय से इनने सेकेंड ओपिनियन ली थी, जहाँ पे ये पाया कि इनको किसी प्रकार की कोई परेशानी है ही नहीं। तो इसके लिए हमने उनके खिलाफ नोटिस भेजा है जिसमें इनने 1 करोड़ की कॉम्पनसेशन की मांग की है, प्लस ये कंप्लेन करना चाहते हैं ऐसे कंडक्ट के खिलाफ जो कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट भी अस्पताल के बिहाफ पे। एक चीज़, दूसरी चीज़, अगर ऐसी कोई घटना घट रही है, ऐसा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, तो इनके रेगुलेशन में भी लिखा है मेडिकल के कि इनके कैंसिल को, इनके जो लाइसेंस है उसको रद्द कर देना चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए। नोटिस का जवाब देने का जो पीरियड है होता है वो खत्म हो चुका है। हमने 15 दिन का नोटिस दिया था इनको, 15 दिन का जो नोटिस पीरियड है वो अब खत्म हो चुका है, परंतु हमें अस्पताल की तरफ से अभी तक किसी प्रकार का कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। अब अस्पताल कौन से डॉक्टर ने जांच की? डॉक्टर स्वप्निल है, इन्होंने ये जांच की थी। डॉक्टर स्वप्निल गद्रे, इन्होंने जांच की थी और ये जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं और मेडिकल इश्यूज हैं ये इनको बताए, जिनमें से कोई भी सागर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है ये भोपाल में। अभी आप लोग क्या करने वाले हैं? हम इनके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेन कर रहे हैं। हम इनको लीगल नोटिस ऑलरेडी कंज्यूमर फोरम के लिए भेज चुके हैं और इनकी मेडिकल काउंसिल में भी कंप्लेन कर रहे हैं इनके लाइसेंस को रद्द करने के लिए।